हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम लोग कंप्यूटर का ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं और कंप्यूटर का ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत प्रीशियस होता है। अब ड्राफ्ट मेल क्या होता है इसका एग्जांपल देके मैं आपको समझा देती हूँ। और फोल्डर टैब में आप कैसे ड्राफ्ट मेल पे नेविगेट करेंगे। आपको बताया था जीमेल में ये होता है, हम किससे नेविगेट करते हैं जीमेल में, इनबॉक्स के अंदर कंट्रोल होम करने के बाद जब हम बेसिक बटन एचटीएमएल पे हम एंटर करते हैं तो टैब टैब से या फिर एलिमेंट लिस्ट से ड्राफ्ट में जा सकते हैं। इसी तरह ड्राफ्ट मेल में हम ड्राफ्ट्स मेल हमारे क्या हैं क्या नहीं हैं हम फोल्डर टैब में अपने आउटलुक में हम देख सकते हैं। आपको पता है मैंने आपको एमएस आउटलुक में बहुत कुछ पढ़ा दिया है। आज तक आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही प्रीशियस आपके लिए मैंने कंटेंट डिलीवर किया है। हमेशा ही मेरी कोशिश रही है कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट डिलीवर करूं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में तो मैं आपको मैसेज करना सिखाऊंगी अभी, ठीक है। हम जीमेल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैसेज कैसे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में वो आपको सिखाऊंगी। जीमेल से ले, मान लीजिए आप कोई मैसेज बॉडी में कोई मैसेज लिख रहे थे, आपने लिखा, साथ में मान लो आपने फाइल अटैच की हो जो मैंने करना सिखाया है, या फिर आपने ना की हो, की है तो ठीक है, ना की हो तो ठीक है, और आपने किसी भी तरीके से बैकआउट मार दिया, या तो ऑल्ट लेफ्ट एरो से या ऑल्ट F4 से क्या किया, बैकआउट मार दिया, तो वो मैसेज क्या होता है, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। अब मान लीजिए वो कोई एप्लीकेशन लिख रहे थे आप, और वो एप्लीकेशन नगर निगम को लिख रहे थे, ठीक है। वो एप्लीकेशन अब आप चाहते हैं किसी और को भेज दें, है ना, आपके पास सेव है वो ड्राफ्ट्स में आपकी डॉक्यूमेंट, किसी और को भेज दें, और आपने अब अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर भी कर लिया है, आउटलुक में आपका कॉन्फ़िगर भी हो गया है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दैट कि आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक खोलें, विंडो आर करके आउटलुक लिख के एंटर कर लें, या विंडो की प्रेस करके आउट लिखेंगे तो आउटलुक आ जाएगा। और या फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया, आउटलुक खोलने के बाद आप इनबॉक्स में आ जाएं। इनबॉक्स में जैसे ही आप ओपन करेंगे आउटलुक को, आपका कर्सर कहाँ जाएगा, इनबॉक्स में। कहाँ जाएगा, इनबॉक्स में कर्सर आ जाएगा। अच्छा, इनबॉक्स में कर्सर आ गया तो आपने अपनी ईमेल तो सारे यहाँ पे नेविगेट कैसे करते हैं, अप डाउन एरो टैब शिफ्ट टैब से पढ़ते कैसे, सारी रीडिंग कमांड्स वही एमएस वर्ड वाली रहेंगी। एंटर से ईमेल एंटर, यानी एंट्री, ईमेल में एंट्री होती है, एस्केप से एग्जिट होता है। पर हमें ड्राफ्ट्स मेल वाला मैसेज चाहिए, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है फोल्डर टैब में। कहाँ जाना है, फोल्डर टैब। तो फोल्डर टैब में कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो से फोल्डर टैब में चली जाऊँ, पर मैं कहाँ से जाऊँगी, मैंने जाना है यहाँ शॉर्ट कमांड से। शॉर्ट कमांड क्या यूज़ करेंगे यहाँ, कंट्रोल वाई, क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल वाई से फोल्डर टैब, जो ट्रीव्यू भी बोल सकता है और फोल्डर टैब भी बोल सकता है स्क्रीन रीडर, समझ गए ना। ऑल्ट की से भी जा सकते हैं और कंट्रोल वाई से। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डाउन एरो से हम ड्राफ्ट्स डाउन एरो से हम ड्राफ्ट्स ढूंढ लेंगे। गला खराब है थोड़ा सा, तो डाउन एरो से ड्राफ्ट्स ढूंढ लेंगे, ड्राफ्ट मेल या ड्राफ्ट्स का ड्राफ्ट्स बोलेगा, या फिर हम डी से ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे, डी। वैसे तो हमें एंटर करना है, लेकिन आपको कहा था अगर कोलैप्स बोलता है तो आप वंस राइट एरो, यानी एक बार राइट एरो करेंगे फिर डाउन एरो करेंगे उसके अंदर जाने के लिए। एक ही बार राइट एरो करेंगे उसको एक्सपेंड करने के लिए, फिर डाउन एरो से उसके अंदर नेविगेट कर लीजिए। अदरवाइज एंटर करना होता है, कोलैप्स नहीं बोलेगा तो आपको एंटर करना है। सब मेन्यू और कोलैप्स पे राइट एरो करते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको डाउन एरो से अपने सारे मैसेज चेक करने हैं। अब आपने जाहिर सी बात है वो मैसेज लिखा है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, आपने फाइल अटैच किए तो ठीक, नहीं किए तो ठीक, कुछ ना कुछ मैसेज सब्जेक्ट कुछ वर्ड्स होंगे ऐसे जो पहचान के जो आपकी मैसेज के होंगे, तो वो डाउन एरो से वो आपका दिखा देगा। जैसे आपकी नगर निगम की एप्लीकेशन थी तो सेवा में ऐसा कुछ लिखा है आपने, या एप्लीकेशन फॉर नगर निगम सब्जेक्ट डाला है कुछ भी, तो वो डाउन एरो से आपका ईमेल दिखा देगा। जैसे ही आप उस पर एंटर करेंगे आप सीधे सीधे कहाँ आ जाएंगे, अपने टू में आ जाएंगे। टू में आपको जैसे ही आपने एंटर किया है, आपको यहाँ पे कोई, अब आपने एंटर तो कर दिया, अब टू में आपको क्या करना है, कोई ईमेल आईडी लिखनी है जिस पे ड्राफ्ट मैसेज भेजना है। टैब से सीसी अगर आप चाहते हैं तो सीसी में आप जो है
कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे भेज रहे हैं और मेरे साथ किसी और को भेजना चाहते हैं, तो सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी उसकी किसी को भी भेज सकते हैं। फिर टैब से बीसीसी में क्या होता है कि किसी से वो कार्बन कॉपी ब्लाइंड रखनी है, यानी कोई एक ऐसा है जिसको ईमेल तो जा रहा है लेकिन वो कार्बन कॉपी नहीं जाएगी। फिर टैब से सब्जेक्ट तो आपका दिखाएगा, वो सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा अगर आपने लिखा है तो। टैब से अगर आपने अटैच फाइल की है तो वो भी दिखाएगा कि कोई अटैचमेंट भी रखा हुआ है। टैब से आपने जो है मैसेज में कोई मैसेज लिखा है तो दिखाएगा, नहीं तो आप मैसेज बॉडी में या आप लिखे टाइप एडिट बॉक्स आएगा या मैसेज बॉडी, उसमें आपको मैसेज लिख दीजिए, नहीं लिखा हो तो। लिखा है तो ठीक है। फिर टैब से क्या करना है आपको? टैब से बैक टू ड्राफ्ट का ऑप्शन आएगा, तो ड्राफ्ट में हमें बैक नहीं जाना है, वापस नहीं जाना है। फिर टैब से सेंड का ऑप्शन आएगा, सेंड पे एंटर कर देना है। क्या आएगा? सेंड का ऑप्शन आएगा, सेंड पे एंटर कर देना है। वैसे मैं आपको मैसेज भेजने का पूरा तरीका बताऊंगी। इसी को इतने कोई एक्सप्लोर प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।